Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you are all doing really well. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताती चलूँ, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे जिसमें से नाउन, प्रोनाउन और बाकी सब भी कंप्लीट हो गए हैं। हर एक की वीडियो मैंने अलग अलग से बनाई है, वो भी फुल डिटेल के साथ। आप हर एक की इंफॉर्मेशन अच्छे से ले सकते हो, हर एक को अच्छे से जान सकते हो कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, हर एक के बारे में आप जान सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में बताऊंगी और हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलें अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन एक वर्ड होता है दैट जॉइंस फ्रेजेस, वर्ड्स एंड क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस में वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है। वो वर्ड जो इन सब चीजों को जोड़े एक सेंटेंस में, उसे कहते हैं कंजंक्शन वर्ड। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं सो, आल्दो, एंड, बट, यट, और। इस तरह के वर्ड्स को कंजंक्शन वर्ड्स बोलते हैं। जैसा कि ही रीड्स मैगजीन्स बट ही डज नॉट लाइक टू रीड बुक्स। अब जो बट है वो एक कंजंक्शन वर्ड है। अब मैं आपको इसकी 3 टाइप्स के बारे में बताती हूँ। इसकी फर्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरी सबऑर्डिनेटिव, एंड थर्ड में आती है को-रिलेटिव कंजंक्शन। ये 3 कंजंक्शन की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, कोऑर्डिनेट। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को, जो कि ग्रामेटिकली इक्वल हों। और इसमें एक खास बात ये है कि ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं और इन वर्ड्स को यूज करने से पहले हमेशा एक कॉमा लगता है। और ये वर्ड्स होते हैं एंड, नॉट, बट, यट, सो, और, फॉर। ये वर्ड्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है आई लाइक टी एंड कॉफी। अब टी एंड कॉफी, इसमें जो एंड है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि सेंटेंस के बीच में है। 2 वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई हैव नेवर टॉक टू दैट गाय नॉर डू आई वांट टू डू इट। इसमें जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो है नॉर, और जब हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं ना, तब हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। ये थी इसकी सेकंड एग्जांपल। अब कंजंक्शन की दूसरी टाइप के बारे में जानते हैं, जो कि है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को, यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को, एक डिपेंडेंट सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं बिफोर, टिल, अनटिल, इफ, दैट, एज सून एज, ओनली, इफ, अनलेस, वेयर एज। इस तरह के वर्ड्स को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोला जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखें। हर बेबी कैन नॉट फॉल asleep unless she stays in the room। अब जो unless है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि इस्तेमाल किया गया है एक डिपेंडेंट क्लॉज के लिए, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए। ठीक है, और ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। इफ दे वर ओल्डर दे कुड गो टू द पार्टी। अब जो इफ है इसमें वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंजंक्शन वर्ड है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, दे कुड गो टू द पार्टी इफ दे वर ओल्डर। तो ये भी एक करेक्ट वे होगा सेंटेंस को बोलने के लिए। माई फादर बिलीव्स दैट आई शुड बी अ राइटर। अब जो दैट है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड है। तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। लास्ट में हमारे पास है को-रिलेटिव कंजंक्शन। को-रिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि जोड़ते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, जो कि एक सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इनकी खास बात ये होती है ये पेयर्स में होते हैं, जैसा कि नॉट ओनली
but also, whether or या फिर neither nor, both and, as many as, rather than, either or। इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी कि वो कंजक्शन जो दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान ताल्लुक को बताता है। आप कुछ एग्जांपल्स देखें। इधर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी। अब इधर और ये दो जो है वर्ड, ये पेयर्स वाले, इसको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन। माई पेरेंट्स वेंट बोथ मरी एंड कश्मीर लास्ट ईयर। अब जो बोथ है और एंड है, ये दोनों कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो ये था हमारा कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में कि इंटरजेक्शन क्या है। चलिए अब जानते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट वर्ड और फ्रेज दैट शोज सडन फीलिंग्स और इमोशन। इंटरजेक्शन एक ऐसा शॉर्ट वर्ड होता है या फिर फ्रेज होता है जो कि आपके अचानक की फीलिंग को, इमोशंस को बताता है, शो करता है। ये वर्ड्स होते हैं हुर्रा, श, ओ, बू, आउच, ब्रावो, जिपी, आह, ओह, लवली। इस तरह के वर्ड्स इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। एक बात याद रखने की है कि जब आप इंटरजेक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे जो कि इमोशंस को शो करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ सके। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आउच, दैट हर्ट्स। आउच ये शो करवाता है पेन को। जब आपको कोई चीज हिट करती है या आप गिरते हो या आपको दर्द होती है तो आप बोलते हैं आउच। इसका मतलब अपने दर्द को शो कर रहे हो। जब आप आउच लगाते हो और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो तो ये सेंटेंस पूरा आपके फीलिंग को काफी ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा होता है, शो कर रहा होता है कि सच में ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, हुर्रे वी वॉन द मैच। हुर्रे, हुर्रे ये शो करता है कि आप खुश हो, आपकी जो इमोशंस हैं बहुत ही आप खुश हो, आप मजे में हो। ठीक है, एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज अलास, दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। अलास ये शो करता है आपके सैडनेस को, आप कितने उदास हो उसको शो करता है अलास। जितने भी इंटरजेक्शन मार्क वर्ड्स होंगे उनको जब भी आप लगाएंगे, लिखेंगे, उसके साथ ही आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है ताकि ये आपके इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। वर्ड्स जो हैं वो तो आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो से हैं ये अगर आप एक सेंटेंस के साथ अगर आप ये नहीं लिखते, इंटरजेक्शन वर्ड्स नहीं लिखते हैं, लेकिन आप सेंटेंस के एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क देते हो तो वो शो करता है कि वाकई आप ये चीज़ काफ़ी इमोशनली बोल रहे हो, ये काफ़ी आप दिल से बोल रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरजेक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन दोनों अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए या फिर किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुझे पता है कि मेरी वीडियो काफ़ी देर बाद आ रही है और मेरी वीडियो एंड से थोड़ी सी मसला हो गया था जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी से समझ आ गई होगी और मुझे सपोर्ट करना नहीं भूलें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से अपने वीडियो का सिलसिला शुरू कर सकूं जैसे मैं पहले ही करती हूँ। हर हफ्ते में कोई ना कोई वीडियो मेरी आती है, लेकिन काफ़ी अरसे से नहीं आ रही थी, उसकी एक वजह है। तो अब के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।